मैं एडवोकेट राजेश टेकाड़े बात कर रहा हूँ। मैं मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मराठा रिजर्वेशन के केस में हमने मुंबई हाई कोर्ट में युक्तिवाद किया था और आज जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो भूमिका ली है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि राज्य सरकार के ओबीसी लिस्ट डिक्लेयर करने के अधिकार हमने निकाल लिए हैं 102 अमेंडमेंट की वजह से। अभी राज्य सरकार कोई भी बैकवर्ड क्लास को डिक्लेयर नहीं कर सकती, आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। इस तरीके का आज जो युक्तिवाद के वेणुगोपाल ने जो आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से रखा है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बात बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस है। क्योंकि इस वजह से राज्य सरकार के जो ओबीसी लिस्ट डिक्लेयर करने के जो अधिकार है वो बाधित होते हैं, ऐसा उनका कहना है। 102 जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी वजह से राज्य सरकार के आरक्षण के बारे में जो अधिकार है, बैकवर्ड क्लासेस आइडेंटिफाई करने के अधिकार और रिजर्वेशन देने के जो अधिकार है, स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के जो अधिकार है, या राज्य सरकार के बैकवर्ड क्लास आइडेंटिफाई करने के और डिक्लेयर करने के जो अधिकार है, ये अधिकार सीमित हो गए। इस तरह का युक्तिवाद आज जब बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह का युक्तिवाद के वेणुगोपाल ने किया। ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि जब मराठा आरक्षण की केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही थी, उस समय भी इसके ऊपर 3-4 दिन बहस हुई थी। और उस बहस के दौरान जब हम लोगों ने मराठा आरक्षण के फेवर में जो वहां पे युक्तिवाद किया था, उसमें हमने मुंबई हाई कोर्ट को सेटिस्फाई किया था कि राज्य सरकार को आरक्षण देने के अधिकार है। 342A जो है ये सेंट्रल लिस्ट के बारे में है, और जो अमेंडमेंट आया है 102 अमेंडमेंट आया है, उस वजह से राज्य सरकार के कोई भी अधिकार में बाधा नहीं आती है। क्योंकि जो अपनी राज्य घटना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें अगर कोई राज्य के अधिकार सेंटर को निकालने हैं या तो अमेंडमेंट प्रपोज करनी है, तो 368 which provides for the amendment in the constitution, and when it relates to any of the subject in the 7th schedule, जो राज्य सरकार के एम्प्लॉयमेंट के जो अधिकार है, एजुकेशन के जो अधिकार है, उसके बारे में अगर कोई भी घटना दुरुस्ती होती है, तो 50% ऑफ द स्टेट्स, अपने देश में जितने राज्य हैं, उनमें से 50 राज्यों ने इस घटना दुरुस्ती को उनके विधिमंडल में मान्यता देनी चाहिए, तभी इस प्रकार की घटना दुरुस्ती हो सकती है। यूके 102 अमेंडमेंट में इस तरीके की जो प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं की गई, और जो स्टेटमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट है, उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि ये घटना दुरुस्ती केंद्र सरकार के जो आरक्षण के जो अधिकार है और ओबीसी का जो केंद्र सरकार का आरक्षण है, सेंट्रल लिस्ट जो केंद्र सरकार बनाती है, उसके बारे में ये है। और जो रिपील एक्ट आया, जो इंदिरा साहनी केस के बाद नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी बना, जिसको हम लोग एनसीबीसी कहते थे, उस एनसीबी को रिपील करके उसकी तरतूद अभी 342A, 338B और 366(26)(c), इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में घटना दुरुस्ती करके एनसीबीसी जो कमीशन था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो अभी घटना में अपने अंतर्भुक्त किया गया है। इस वजह से ये अमेंडमेंट लाया गया है जो सेंट्रल लिस्ट के बारे में है। जो अमेंडमेंट आया, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हुआ है, उस डिबेट में भी इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। और जो रिपील एक्ट आया एनसीबीसी का, उसमें भी लिखा हुआ है कि रिपील एक्ट हैज रिपील्ड द सेंट्रल कमीशन, नॉट द स्टेट कमीशन। इस वजह से आज जो
वेणुगोपालन की जो अटॉर्नी जनरल की जो आज उन्होंने जो केंद्र सरकार की तरफ से मराठा आरक्षण के केस में जो भूमिका वहां पे जाहिर की है वो बहुत ही संदिग्ध है, गंभीर है। क्योंकि अगर ऐसी राय अगर वो रखते हैं तो ये चीज भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मान्यता न लेते हुए उनके अधिकार छीन लिए, ऐसा इसका अर्थ होगा। क्योंकि उनका जो कहना है, उन्होंने जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो बात रखी है वो इस तरीके, व्हेन द बेंच साउट द ओपिनियन वेदर नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड टू ऑल द स्टेट्स, एजी ने कहा आर्टिकल 338B 342A impacts the power of each state. As I understand, no state can, after 2018, grant reservation to any class. So Maharashtra could not have declared a class as a backward class. Therefore, notice to all states be issued. जो अटॉर्नी जनरल ने जो आज उन्होंने जो आज मराठा रिजर्वेशन के केस में केंद्र सरकार की जो भूमिका जाहिर की है वो बहुत ही गंभीर है। क्योंकि इस वजह से राज्य सरकार के जो रिजर्वेशन ग्रांट करने के जो अधिकार है ये निकाल लिए गए हैं। इस तरीके का युक्तिवाद आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया है। लेकिन जब मुंबई हाईकोर्ट में ये मुद्दे के ऊपर बहस चली थी, उस बहस के दौरान हमने मुंबई हाईकोर्ट को सेटिस्फाई किया था कि ये 102nd अमेंडमेंट डज नॉट टेक अवे द पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट। तो राज्य सरकार के जो रिजर्वेशन के जो अधिकार है वो बाधित नहीं होते हैं, इस तरीके का युक्तिवाद हमने किया था। और 342A जो है वो सेंट्रल लिस्ट के बारे में बात करता है, ना कि स्टेट लिस्ट के बारे में बात करता है। और इसका स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट जो है 102nd अमेंडमेंट का, उसमें भी इस तरीके का ऑब्जर्वेशन है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हुई राज्यसभा और लोकसभा में, इसमें भी लॉ मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया था कि वी डोंट टेक अवे द राइट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बट टुडे द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव टेकन टोटली डिफरेंट स्टैंड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। इसका जो पूरा रिलेवेंट मटेरियल है, ये मटेरियल मैं आज यहाँ पे आज यूट्यूब के जरिए यहाँ पे आप सब लोगों के लिए शेयर करने वाला हूँ, जिसमें स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द 102nd अमेंडमेंट, उसके रिलेवेंट पैराग्राफ्स भी है। रिपील एक्ट है जो एनसीबीसी के रिपीलिंग के बारे में बात करता है। और बाकी जो मटेरियल है वो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसमें भी इसके ऊपर जो बहस हुई है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकार है उसके बारे में पूरी तरह से विवेचन दिया हुआ है। तो ये बहुत ही सीरियस मामला है, क्योंकि राज्य सरकार के जो आरक्षण के अधिकार है, ओबीसी आरक्षण डिक्लेयर करने के जो अधिकार है, वो हमारा ऐसा कहना है कि वो बिल्कुल भी बाधित हुए नहीं है। और वो आज भी राज्य सरकार ओबीसी लिस्ट डिक्लेयर कर सकती है, किसी को भी बैकवर्ड डिक्लेयर कर सकती है। और जो 50% का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है, इसके बारे में हमें कोई दुविधा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस बात के ऊपर युक्तिवाद होगा। और हम लोग इसमें भी मराठा रिजर्वेशन की जो केस है, जो तमिलनाडु की केस है, आज हरियाणा भी हमारे साथ टैग हुआ है, छत्तीसगढ़ भी टैग हुआ है। और अभी सारे राज्य इस 50% एंड अबव रिजर्वेशन के बारे में युक्तिवाद यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। मुंबई हाईकोर्ट में हमने ये केस चलाई थी और उसका जो पूरा मटेरियल है ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।